अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर 13 माहौल की सफाई की तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए, हमारे पास पहला सवाल है बुक का। नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल है हमारे पास, माहौल किसे कहते हैं? जवाब, हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें और माहौल में रहने वाले तमाम जानदार और बेजान अशिया जैसे हवा, पानी, ज़मीन और दरख्त मिलकर माहौल बनाते हैं। सवाल नंबर 2, क्या क्या चीज़ें हमारे माहौल को आलूदा करती हैं? तो जवाब है गाड़ियों और कारखानों का धुआं, जहरीली गैसें, कीमियाई मादे, गंदा पानी, कूड़ा करकट और शोर हमारे माहौल को आलूदा करते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, माहौल की आलूदगी से बचने के लिए हमें क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? तो देखें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। कूड़ा करकट मखसूस मकामात या डस्टबिन में फेंका जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए। कारखानों और सनअती इदारों को आबादियों से दूर मुंतकिल किया जाए और माहौल को साफ़ सुथरा रखने का शऊर बेदार किया जाए। फिर हमारे पास सवाल है कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब क्या है? कारखानों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, गैसें और हवा में मौलिक गर्दो गुबार फ़िज़ाई आलूदगी का बुनियादी सबब हैं। फिर हमारे पास शोर की आलूदगी से क्या मुराद है? नापसंदीदा, बुलंद और बेहंगम आवाज़ें जो कानों को नागवार गुजरें और तकलीफ़ का बायस बने, शोर की आलूदगी कहलाती है। मसलन गाड़ियों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों का शोर। फिर हमारे पास आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के ने सफाई के बारे में क्या फ़रमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी सफाई ईमान का हिस्सा है। फिर हमारे पास माहौल की सफाई से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? तो माहौल की सफाई से हम मुहलिक बीमारियों से महफूज रहते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है और ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून बनती है। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है हमारे पास सफाई। हमें अपने माहौल की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। शजरकारी, शजरकारी से माहौल साफ़ और खुशगवार होता है। आलूदगी, आलूदगी इंसानी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। माहौल, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फुजला, गली में फुजला फेंकने से माहौल गंदा हो जाता है। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तो देखिए, हमारे पास जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं वो वाहिद या जमा है और उनकी हमने जमा या वाहिद लिखी है। तो मादा मादे, मखलूक मखलूक़ात, मसाइल जमा है उसका मसला लिखा है, जंगलात जंगल, मकामात मकाम, और फिर शय वाहिद है तो उसकी जमा अशिया, तकलीफ़ जमा है उसका वाहिद तकलीफ़, और अंसर वाहिद है उसकी जमा अनासर। इस तरह से हमने वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखे। चौथा सवाल है, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला है हमारे पास, पानी अल्लाह ताला की असीम नेमत है, बिल्कुल सही है। फ़िज़ाई आलूदगी से इंसानों को फ़ायदा होता है, बिल्कुल गलत। आलूदगी से मुआशरे में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। शोर करना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, बिल्कुल गलत। जानवरों का फुजला फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करता है, बिल्कुल सही। माहौल की सफाई में दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं, बिल्कुल सही। अब पांचवा सवाल है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो हमारे पास देखें, सबसे पहली खाली जगह है, आलूदगी आज का बहुत बड़ा डैश है। आलूदगी आज का बहुत बड़ा मसला है। पानी के बगैर कोई चीज़ डैश नहीं रह सकती, ज़िंदा नहीं रह सकती। जानवरों का डैश भी आलूदगी का बाइस बनता है। फुजला, ज़ेरे ज़मीन पानी भी डैश पानी की वजह से आलूदा हो जाता है, गंदे पानी की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सफाई डैश ईमान है, तो सफाई निस्फ़ ईमान है।
پھر ہمارے پاس بک کا چھٹا سوال ہے کہ ماحول کی صفائی پر 10 سطروں کا ایک مضمون لکھیے، یعنی کہ ہمیں ماحول کی صفائی پر 10 لائنیں لکھنی ہیں۔ پہلی لائن، ماحول کی صفائی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر ہمیں اپنے گھر، اسکول اور گلی کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ پھر ہے ہمارے پاس گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے۔ درخت لگانے سے ماحول صاف اور خوشگوار رہتا ہے۔ پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے۔ پانی کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ ہمیں صفائی کو اپنی روزمرہ کی عادت بنانا چاہیے۔ صاف ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف اور خوبصورت بنائیں۔